हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का 8.3 जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करना है क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया है, कवर कर चुके हैं हम लोग। तो चलो आगे इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी आपके पास प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो मेक श्योर कि आपको करना क्या है उसमें। सबसे पहली चीज तो सारी आइडेंटिटी याद कर लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखना है। फर्स्टली, या तो LHS को सॉल्व कर दो, RHS के इक्वल ले आओ, या RHS को सॉल्व कर लो, LHS के इक्वल ले आओ, या फिर दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो देन इक्वल लेकर के। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पेन को सही करते हैं क्योंकि वाइट पे वाइट पेन तो चलेगा नहीं। सो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर गिवन है इधर। ओके, और ये हमारा LHS है। ओके, अब यहाँ देखो, इसको क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिटीज को चेंज करते हैं। तो cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec थीटा 1 बाय साइन थीटा। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 नहीं लिखना है यहाँ पर इसको cos थीटा बाय साइन थीटा लिखना है, ये याद रखना है। ओके, तो cosec क्या हो गया हमारे पास? 1 बाय साइन थीटा एंड दिस इज cos थीटा बाय साइन थीटा। इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि आइडेंटिटी हमें उसी टर्म में चेंज करनी है जो हमें आसान हो जाए सॉल्व करने में। तो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। ओके, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हमने इसका क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या इसको सेपरेटली लिख सकते हैं? सेपरेटली मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? यस, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, क्या ये कोई आइडेंटिटी बना रहा है? ये बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। सो क्या करेंगे हम लोग, वो चेक करते हैं। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ a स्क्वायर गिवन हो आपके पास तो इसे आप a इंटू ए लिख सकते हो। यहाँ हम वही करेंगे। एंड साइन स्क्वायर थीटा, वट इज साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यही यहाँ पर हमको लिखना है, ये ध्यान रखो। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लुक, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, थोड़ा सा काम और करना है। बस एक, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती थी बट वो आपके किसी काम का नहीं। मेरे समझने से क्या होगा, समझना तो आप लोगों को होगा ना। अच्छा, इसे देखो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी है ना, थर्ड आइडेंटिटी। ए प्लस बी क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ? तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे ना, 1 प्लस कॉस थीटा
1 हमारा a है और cos जो है वो b है एंड 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो और 1, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये यही है? बिल्कुल, ये तो वही है, RHS, है ना। आसान सा सवाल था, पहला क्वेश्चन ये आसानी से बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो इसे ध्यान से सॉल्व करना है, सभी आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है, क्या क्या हम यूज कर रहे हैं उसे लिख के रख लेना है साइड में, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्टली वही पहले क्या करेंगे, हम LHS को सॉल्व करते हैं। cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे वही एलसीएम ले लेते हैं, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, फिर से एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब 1 प्लस साइन ये गया तो यह इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, किसको किसको एलसीएम नहीं आता है एलसीएम लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी भी नहीं सीखा? अरे अब 10th में आ गए हो, अब सीख जाओ, है ना। अब 10th में आ गए हो, अब सीख लो। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब देखो, नहीं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चों का जो बेस होता है ना वो वीक होता है। अब उनकी गलती नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसे ट्यूशन्स मिल जाते हैं जहाँ इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि बेस स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, अभी भी सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? हाँ, तो इसे हम a प्लस बी का, और ये cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? चलो कुछ नहीं लिखते, अभी इसे cos स्क्वायर ही रहने देते हैं। प्लस पहला 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a होगा, देन प्लस 2ab को क्या लिखोगे, 2 साइन a। सही है, 2 साइन a। अब 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ओके, सही है। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो पहले क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a। एक काम करते हैं, इस 1 को ना यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस 1 को फिर से क्यों लिख दिया, इसे हटाना है ना, तो इस 1 को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिखते हैं, वो होता है ना कि आप हट जाओ, मुझे मेरे फ्रेंड के पास बैठना है, मुझे मेरे फ्रेंड के पास बैठना, 2 साइन a। क्या ये सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। ठीक, अब ध्यान से देखना कि ये जो है एक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखना। तो चलो सी, ये 1 हो गया और ये 1, 1 प्लस 1 बिकम्स 2, एक से भले 2,
तो 2 साइन ए, और डिवाइड में हमारा जो डेनोमिनेटर है ना वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। अब यहाँ से 2, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। आप चाहो तो ये स्टेप ना लिख करके इसको यहीं पर से सॉल्व करके भी लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो आप, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपको समझाते हुए लिखना है ना। आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया, लिख दूं डायरेक्ट RHS लिख दूं? नहीं, चलो ये हो गया 2/cos A। अब ये तो सबको पता है, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 1/cos A, और 1/cos A किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चे? sec थीटा का। यहाँ A लिखना है, थीटा नहीं लिखना। आ गया, आ गया आंसर हमारा, यही करना था, आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है। यहाँ से 2 आइडेंटिटी हमने यूज की, एक a + b का होल स्क्वायर और दूसरा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को यूज किया है, और इसको यूज करके आप सॉल्व करोगे। इसे जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको साइड में लिख लेना है, उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, tan थीटा - 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा। चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, ये 1 + sec थीटा और cosec थीटा के इक्वल है, और इसे कह रहा है इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में चेंज करने के लिए। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना है, ये अगर नहीं भी बोलता तो हम इसे साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में चेंज करके आसानी से सॉल्व करते। तो ऑलवेज जो इजी वे होता है उसे चूज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, and what about 1 - cot theta is 1 - cos theta by sin theta। ओके, तो अब ये हमने आइडेंटिटीज पे चेंज कर लिया है, अब हम इसे देखते हैं। सो प्लस cot theta becomes cos theta by sin theta and 1 - sin theta by cos theta, 1 - sin theta by cos theta। अब इसे वही हम एलसीएम रख करके सॉल्व करते हैं। फिर देखो sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन, यहाँ इसका एलसीएम ऐसे ले लो तो ये हो जाएगा, देखो होल नंबर जहाँ होता है ना वहाँ डेनोमिनेटर को एज इट इज ही हम लिख देते हैं, उसको चेंज करने की नीड नहीं होती है, और डेनोमिनेटर तो जैसा है वैसे ही रहेगा। देन प्लस, इसे साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व करोगे ना तो फिर कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा, जैसे इसे पहले कर लेते हैं फिर इसे बाद में करते हैं, तो ऐसा करने से ना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की नीड नहीं है ना, इसे सॉल्व करना है तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ एलसीएम रखोगे, अगेन cos थीटा और फिर होल नंबर है ना, तो जो डेनोमिनेटर होता है उसे ही हमें यहाँ पर लिखना होता है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब इसका क्या करेंगे, तो इसका वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पता है जो सबसे ये डिवीजन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स ये आपका न्यूमरेटर हो गया, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थी, मतलब ये समझ में नहीं आया, a/b डिवाइड बाय c/b। ओके देखो ये a, इसे a ही लिखे, a ये साइन थीटा है,
ये साइन थीटा, देखो ये ए है, ये ए है, इसे हटाएंगे ना तो ये ए बाय बी इंटू ए बाय सी, ये हो गया ना। अब देखो ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर लिखा, एंड डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जैसे है वैसे ही लिखना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके हियर, अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, फिर प्लस यहाँ भी वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ कॉस थीटा किया था, यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि सब कुछ लग रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, चलो ठीक है सब। अब जब तक हमारा डेनोमिनेटर इक्वल नहीं हो तो फिर यहाँ कंफ्यूजन होती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। यहाँ देखो दिख रहा है साइन कॉस है, साइन कॉस है, नहीं साइन चेंज है, साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है, इस पूरे क्वेश्चन का ये एक ट्रिक है और एक आइडेंटिटी यूज करनी है, और कुछ नहीं करना है, बट थोड़ा सा लेंदी है, तो इसे धीरे धीरे समझते समझते सॉल्व करते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगी। अब यहां पर तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, पेन को क्या हो गया, एंड डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, ये पॉजिटिव है, इससे बना देंगे नेगेटिव, ये साइन हो गया हमारा नेगेटिव। जब हमने इसे नेगेटिव का साइन दिया तो ये जो होगा ना बेटा, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये चेंज हो जाएगा, मीन्स ये नेगेटिव है तो ये मतलब यहां से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। आसान शब्दों में समझ लो कि हमने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन रखते हो ना, तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, कॉमन रखने में यही होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन और कॉस का प्लेस चेंज हो गया है और इनका साइन भी चेंज हो गया है, इसे ध्यान से देखो। अब ये दोनों ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं, वो दोनों बराबर हैं, और इसका अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसका अभी हम एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जी हाँ, ये और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाएंगे और ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम रेशियोज हैं। ये लो, ठीक। अब यहाँ पर जब इससे डिवाइड करोगे ना, इससे इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये कट जाएगा और कॉस से कॉस कट गया, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स साइन क्यूब। अब समझ में आ गया होगा मैं किस आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ। और वही चीज इधर होगा ना बच्चे, साइन से साइन गया, कॉस बचा और ये भी गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। कहा था ना मैंने कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और एक ट्रिक है कि आपको नेगेटिव बनाना है पॉजिटिव को। साइन क्या करना है आपको, माइनस को कॉमन रखना है और इसको सॉल्व करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे याद है किसको किसको याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, प्लस नहीं माइनस,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। यहाँ 2 नहीं आता है, ये याद रखना है। तो चलो इसको चेंज करते हैं। ये हमारा ए है, साइन इज ए एंड कॉस इज बी। फटाफट से लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल कर दें। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, गौर से देखो इस आइडेंटिटी को, क्या ये 1 बनाएगा? हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड में कॉस थीटा। अच्छा बताओ किसके किसके दिमाग में आया कि चलो कॉस साइन और कॉस साइन को कैंसिल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि चलो ये भी तो कैंसिल हो रहा है मैम, इसको भी तो हटा दो। ये कैंसिल नहीं हो सकता ना, ये टर्म है ना 1 के साथ है ये। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट मीन्स देखो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका भी डेनोमिनेटर है और ये इसका भी डेनोमिनेटर है, तो दोनों को हम साथ में लिखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ओके, और ये 1 बाय कॉस 1 बाय साइन, तो 1 बाय कॉस 1 बाय साइन क्या बनाएगा, ये 1 है ना, इसे आगे ही लिख देती हूँ। 1 प्लस 1 बाय कॉस क्या बनाएगा, सेक थीटा, इंटू में है, और 1 बाय साइन थीटा कॉस सेक थीटा। तो ये आ गया हमारा RHS। Our RHS is done, right? RHS is done। तो क्या किया हमने इसमें, कुछ भी नहीं। टेन थीटा और कॉट थीटा को हमने साइन के टर्म में चेंज किया, साइन और कॉस के टर्म में चेंज किया, फिर उसको कैलकुलेट किया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, वही हमने एलसीएम लिया है। यहाँ तक एलसीएम लेकर के इसे लिखा है, रेसिप्रोकल किया और फिर ये स्क्वायरिंग कर दी। फिर इसको हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा ट्रिक लगाया, नेगेटिव का साइन था उसको क्या किया हमने, कॉमन ले लिया और फिर इसको सॉल्व किया है और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज किया। ये आइडेंटिटी हमने यूज की और इसी पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान है, इसको समझ के बनाना और प्रैक्टिस तो जितनी ज़्यादा हो सके करनी शुरू कर दो बच्चों। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, है ना। और बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करते हैं। तो क्या कहता है 4th पार्ट, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। यहाँ देखो ये कह रहा है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करो। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, या तो आप LHS को सॉल्व कर लो या RHS को सॉल्व कर लो या बोथ साइड सेपरेटली सॉल्व करके इक्वल कर लो। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा, अब देखो इधर साइन और कॉस है ना, तो इसे भी उसी टर्म में चेंज करना पड़ेगा। 1 प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, और इसे भी हम लिख सकते हैं 1 बाय, फटाफट से बनाते हैं। देखो ये यहाँ वही एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए। इसको ले जाऊं उधर, ऐसे करूं, यहीं से इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे करना है। अरे ये डेनोमिनेटर है ना और ये न्यूमरेटर हो जाएगा ना उधर रेसिप्रोकल करोगे तो। और अब यहाँ पे
RHS। तो RHS क्या है? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। बहुत आसान है, 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप कहोगे यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ तो साइन कॉस ए है, अब क्या होगा? और यहाँ पे तो कॉस प्लस में है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और हमें पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव है ही डिनोमिनेटर में, से कैंसिल कर देंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही करना था हमें, यही बोला मैंने, यही करते हैं। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। अरे आपका तो आया ही नहीं, यहाँ तो कॉस ए प्लस 1 है, यहाँ तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। पॉजिटिव है ना साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको उठा के इधर से इधर कर दो। जो पॉजिटिव होता है ना, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, हाँ बस नेगेटिव की संगत में आ जाए तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, ये फर्क तो पड़ता है। ये फर्क तो पड़ता है। LHS इक्वल्स टू RHS हमारा क्या है? प्रूव्ड है। आसान सा सवाल था और बहुत ही प्यारा सा सवाल था, क्योंकि बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया है ना। तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसको cosec a और cot a में, और इसको आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर a। ये जहां पर हिंट गिवन हो ना, तो वहां हिंट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। जहां आपको हिंट गिवन हो वहां हिंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले माइनस साइन a प्लस 1 और डिवाइड करना है हमें इसे cos a प्लस साइन a माइनस 1 से। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें चाहिए cosec a प्लस cot a, और जहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर a और cot स्क्वायर a। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को लाने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज करना है और इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ईच टर्म को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, है ना। साइन थीटा सी कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ए है, मैंने थीटा लिख दिया, नो इशू, ए लिख देते हैं। ओके, कॉस थीटा बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 बाय साइन साइन ए। 1 बाय साइन ए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहे हो? cos a बाय साइन ए क्या होता है? कॉट होता है ना, और साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cosec a। 1 बाय साइन क्या होता है? cosec।
ठीक है। 1/sin a क्या होता है, cosec होता है, ये लिख दिया हमने। और सेम चीज यहाँ पर भी है, cos/sin cot माइनस साइन बाय, यहाँ पे साइन होगा ना, cos क्यों लिख दिया, साइन, फिर से 1, यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ माइनस में cosec a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है उसे कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो देखो सिंपल है, यहाँ पर ध्यान से देखो, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a है। तो 1 की जगह 1 के प्लेस पे हम cosec स्क्वायर a माइनस cot a लिख सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा सोच के देखना, समझ में आ जाएगा। cot a माइनस, अब ये 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cosec a एंड डिवाइड में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक, कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसको उठा के इधर लेके चले गए हैं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि जो ये लिखा है हमने, है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है इन दोनों का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि cot a और cosec को इधर ले आते हैं, प्लस cosec a देन माइनस, क्योंकि ये माइनस के बाद का टर्म है तो ये इसे लिखो या इसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। थोड़ा सा लेंदी है बट आपको समझ में आ जाए इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, बड़े ध्यान से समझो, आसान सी चीज है बहुत। हम लोगों ने पहले भी काफी ऐसे सवाल किए हुए हैं जहां हम चीजों को कॉमन रखते हैं कॉमनली। यहाँ पर क्या है कि cot a प्लस cosec यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से और यहाँ से इसे हम बाहर कर सकते हैं, बीच में माइनस का सिंबल है और इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन रख सकते हैं, cot a प्लस cosec a। ओके, देन माइनस का सिंबल, ये लो माइनस। अब ध्यान से देखो कि जब आप यहाँ से इसे बाहर ले जाओगे तो कुछ तो होगा यहाँ जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना चाहिए, कॉमन का जो रूल है, तो माइनस होगा, माइनस रहेगा ना। तो माइनस को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करेंगे, -1, इसे हम क्या करेंगे, इसे बड़े आराम से समझो, यहाँ हम लिखेंगे 1, इन दोनों में से इसे निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 1, देन है माइनस और ये ब्रैकेट में हमारा cosec a प्लस cot a। इसे केयरफुल होके समझो, कुछ ऐसा नहीं है, इसे बाहर कर लिया और इसे बाहर कर लिया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे ना, कॉमन रखेंगे, तो वही लिखा है मैंने, डोंट बी कंफ्यूज, cot a -1 cosec। ओके, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वैल्यूज है तो इसे इक्वल कर, क्योंकि ये हमारा जो RHS है ना वो यही है, तो हमें ये चाहिए और इसे कैंसिल करना है। तो इसे कैंसिल करने के लिए ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसे, तो देखो
कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये 1 हमारा पॉजिटिव है तो +1, हाँ उसे यहाँ नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए, और ये तो माइनस था ना, इसे प्लस क्यों लिख दिया, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए, सी कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, सी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए, तो ये हमारा हो गया इक्वल। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल्स टू RHS, राइट। सो दिस, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो चलो मैं लिख देती हूँ, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए अंडर रूट, और इसे हमें सेक ए और tan ए के इक्वल करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास सेक ए प्लस tan ए। तो देखो, जो इसे हमें इक्वल करना है ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करेंगे ना तो 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइज याद है, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके और उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये पॉजिटिव हो गया ना, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसे हम नेगेटिव कर देते, बस साइन चेंज कर देना। तो अब इसे ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बना रहा है, a माइनस बी का, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसे ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसे हम उसी के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर बस ये खत्म हो जाएगा, ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। देखो एक स्टेप यहाँ लिखा हमने, अब ये सबको पता है कि रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, सेपरेटली भी इसको लिख सकते हो और उसके बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो सेपरेटली का मतलब कि ये रूट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये जो रूट है ना, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ये दोनों का है तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी याद है, इससे हो जाएगा सेक ए और ये बन जाएगा हमारा tan ए। तो ये हम लोगों को पता है, ये आइडेंटिटी है, और इसको याद कर लोगे अच्छी तरह से तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कंप्लीट हो गया। और चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से इसे भी सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, बस tan थीटा बनाना है इसको।
तो ये तो बड़ा आसान है, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज सॉरी रेशियोज गिवन है। अब इन रेशियोज में हम क्या, यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, कॉमन ले लो। हाँ बिल्कुल, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, आराम से समझो, फटाफट से बन जाएगा। साइन थीटा और यहाँ से, तो यहाँ से साइन थीटा ले लिया तो 1 माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 था, 3 थे ना यहाँ पर, तो 1 बाहर कर लिया तो 2 बचेंगे। इसे नहीं गिनना होता है, पावर को गिनना होता है। देखो जब भी इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर आप 2 से a को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनाएगा 2a, है ना। अगर आप 2 की स्क्वायरिंग करते हो तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। यहाँ से आप कॉमन लेते हो, यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, है ना, तो कॉमन हमें यहाँ से लेना है, यहाँ से सॉल्व करना है। अब यहाँ से कॉस को ले लेते हैं कॉमन, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में, आया समझ में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो 1 है ना, अब तक तो हमने जो आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 में चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, 1 को चेंज करते हैं, है ना। अब तक हम 1 में चेंज करते आए थे, अब हम 1 को चेंज करते हैं। तो जब आप 1 को चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं। और क्या वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ देखो, ये माइनस है ना, ये माइनस में है, तो जब ये माइनस में है तो इसको ऐसे बदलेंगे। ठीक, हमें सिर्फ 1 को चेंज करना था ना, माइनस को नहीं चेंज कर सकते ना। अब यहाँ से ये क्यों गया, अब क्या हो जाएगा इसका, कुछ तो होगा, क्या होगा देखते हैं। साइन थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देख यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा सा समझो। अच्छा ये किसको समझ में नहीं आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया। अरे भाई जनरल कैलकुलेशन है हमारा, बोर्ड मास। ये साइन 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। 2 में से 1 को माइनस कर दो तो माइनस, अब माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों ही वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव। बड़े भाई बहनों की ज़्यादा इज्जत होती है भाई, होती है ना, वैल्यू होती है ना, बड़ों की वैल्यू होती है ना। जल्दी से बड़े हो जाओ, ऐसा लग रहा है। तो माइनस यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कुछ हमारा आंसर ही आ गया। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर दें, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
is equals to tan theta, which is our RHS. साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चा यहाँ इससे इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था ना, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा तो साइन भी पॉजिटिव, ये साइन थीटा हो गया माइनस। अब ये प्लस में था ही हमारा तो गया, हो गया कैंसिल। ठीक है, सॉल्व हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको भी एलएचएस को सॉल्व करते हैं, नो वरीज अबाउट इट, सब आराम से हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते ना। हमें नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए ना, 7 दिया हुआ है ना, तो नंबर तो चाहिए होगा, और नंबर लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को चेंज करेंगे तभी तो नंबर आएगा। तो साइन स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आराम से अभी ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते चलेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, हाँ सेक है, सेक। इससे कहाँ आ रहा है, इससे 7 कैसे आएगा? अब आएगा 7 यहाँ से, देखो कुछ चेंज करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज को बदल के देखते हैं, पास कर देते पहले। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को ले आते हैं यहाँ पर। चलो भैया यहाँ आ जाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा कॉसेक ए, कॉसेक क्यों लिखा है यहाँ? कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट ए लिख सकते हैं क्या? अभी तो पीछे आइडेंटिटी कराई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ये भी तो लाना है ना हमें, ये भी तो लाना है, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, वो भी तो चाहिए। फिर 2 साइन ए मल्टीप्लाई में, ये कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन ए। आया समझ में? आया समझ में? और सेक स्क्वायर ए भी क्या होता है? tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2। अब तो समझ में आ गया होगा, शक्ल से ही होशियार लगते हो सारे होशियार बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी है, ये 1 1 आएगा, प्लस एक और 1 आ गया हमारे पास, प्लस कॉट को रहने देते हैं अभी यहाँ पे। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, कट जाएगा ना, डिवाइड में है ये, 2 1 जा 2, प्लस में 2 आ गया, राइट। प्लस यहाँ पे कॉस लिखना था, मैंने फिर से सेक लिख दिया, कॉस, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, और 1 कहाँ पे छूट गया भाई, कहीं लिखा मैंने, 1 प्लस 2, हाँ ये 1 छूट गया, प्लस 1। अब लिख देते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS। देखो थोड़ा सा ध्यान से अगर बनाते हैं हम इसे, समझ में आ जाएगा, आने लग जाएगा। जब 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, आइडेंटिटी से फ्रेंडली हो जाओगे तो अच्छे से आएगा समझ में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट होता है, अभी ये तो बस NCERT बेस्ड है, चलो NCERT वाले क्वेश्चन है। आप जब मॉड्यूल बनाओगे और सैम्पल पेपर भी आपके आउट हो चुके हैं, अब सैम्पल पेपर भी करवाऊंगी, तो वो सब क्वेश्चन जब आप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। ओके। क्या कह रहा है हमें कि सिंप्लीफाई करना है LHS RHS को सेपरेटली। मैंने 3 तरीके बता रखे हैं, तो चलो इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, अभी लिख लेते हैं ना। पर COSEC cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। तो देखो आइडेंटिटीज को चेंज कर दो, 1 बाय साइन A। अब इसे थोड़ी चेंज करना है, ये तो साइन चाहिए ही, ये तो साइन है, तो इसे साइन ही छोड़ दो। सेक को 1 बाय कॉस लिख दो माइनस कॉस। ओके, अब यहाँ पर वही है, एलसीएम ले लो, कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन ए। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायरिंग हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी है ना, तो ये क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये बना लेगा इसका उल्टा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, तो ये कैंसिल, यहाँ 2 कॉस है, यहाँ 1 है, तो ये कैंसिल। तो अब जो हमारे पास रेशियो बचा है वो है कॉस ए एंड साइन ए। ये हमारे पास LHS आया है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें यही लाना है, ये ले आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो देख RHS में क्या है, 1 बाय 10A प्लस कॉट ए। देखो 10 और कॉट को साइन कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं ना, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, चलो ए है यहाँ पे, बाय कॉस, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, है ना। अब जब इनका एलसीएम लोगे, जब इनका एलसीएम रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और जब कॉस से कॉस को डिवाइड किया कैंसिल, साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सेम चीज दूसरे साइड भी होगा, सेम चीज यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दूसरे साइड भी होगा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, और तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड में 1। ये 1 हमारा, ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया। अब देखो यहाँ इसे और यहाँ इसे, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड है, सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट,
लास्ट क्वेश्चन क्या है यहीं पे देखते हैं इसको। ये समझ में आ गया, इसको हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर है और 10 स्क्वायर ए। ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है क्या? सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉसेक होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है ना, तो हमने इसे चेंज कर दिया। अच्छा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। और ये पता है ना साइन और कॉस क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। तो देखो यही है ना, ये साइड हमारा यही है, तो एक तो आ गया हमारा ये। अब RHS में देखते हैं, मतलब बीच वाला ये वाला जो टर्म है 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए। 1 माइनस टेन ए और कॉट ए का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। तो 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए डिवाइड बाय नहीं वन, और इसको साइन में क्यों ही चेंज करें, इसको साइन कॉस में क्यों ही चेंज करें, हम सिर्फ 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय इसे चेंज कर देते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं 10 की टर्म में, क्योंकि 10 ही तो चाहिए ना हमें, यहाँ भी तो 10 ही चाहिए, तो इसको ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय, यहाँ से एलसीएम लेकर के 10 ए माइनस 1 डिवाइड बाय 10 ए का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा स्क्वायर क्यों नहीं हटा। अब देखो जब आप इसको चेंज करोगे यहाँ से ये जब फ्लिप होगा ना तो यहाँ से होगा, है ना, क्योंकि ये है हमारा डेनोमिनेटर, दिस इज आवर डेनोमिनेटर, और इसको हमें फ्लिप करना, तो ये 10 चला जाएगा ऊपर और ये 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको डिवाइड करेगा। मैं लिख के दिखा दे रही हूँ, डोंट वरी, मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे है तो ये यहाँ पर आ गया 10 ए और डिवाइड में कोई इशू नहीं है, माइनस, हाँ तो वो माइनस 10 लिख देंगे, 1 माइनस टेन ए, या 1 माइनस ना लिख करके -1 भी लिख देंगे, तो ये माइनस में आंसर आएगा, मतलब ये माइनस है ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना तो ये भी माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, माइनस को यहाँ कॉमन रख देंगे, तो ये वैसे ही कॉमन जब रखा था तो माइनस, अच्छा इन सब का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो 10 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कोई भी वैल्यू हो जब आप उसकी स्क्वायरिंग करते हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो, क्योंकि इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये देखो ये आ गया हमारे पास, यही वैल्यू चाहिए थी, है ना, तो बहुत ही इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया, आसान से क्वेश्चन थे, आसान लगे या नहीं लगे ये आप लोग बताओगे। और यहाँ पर हमारा 8.3
कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।